डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट, मतलब घुमा फिरा के बात यही है, मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग पहले कोई एक इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे कि मान लो एक इक्वेशन लिखते हैं जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मान लो ये इक्वेशन है। इसी चीज़ को हम लोग y पकड़ते हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? x, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता चला? अगर तुम x का वैल्यू जो है वो तुम कुछ भी पुट कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, और तुम यहाँ पे x का कुछ वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट कर दोगे, तो उसके हिसाब से एक y निकलेगा। यानी y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो जो जिसके ऊपर ये y तो डिपेंड हो रहा है ना x के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मतलब जैसे ये dy/dx जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कौन है? y विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो जब भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, हम लोग करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। चलो, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे dy/dx इक्वल्स टू 2xy, d²y/dx² इक्वल्स टू 4 है। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। सब में देखो dy/dx है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर, और दूसरा है डिग्री, ठीक है। तो पहले ऑर्डर समझ लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स तो होंगे ही, ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट्स है, इसमें डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, जैसे d²y/dx², मतलब इसका मतलब है एक टाइम, वन टाइम डेरिवेटिव सिर्फ एक बार किया है, इसका मतलब है 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लिया गया, ठीक है। फिर हो सकता है d3y/dx³ हो 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस वाले में देखो, इस वाले इक्वेशन में इसका 2 बार डेरिवेटिव हुआ है और इसका एक बार हुआ है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट है, द ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे हाईएस्ट कौन है? यहाँ पे 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। द इक्वेशन नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें ये वाला हायर डेरिवेटिव 3 बार किया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक बार किया गया है, ठीक है। इसको मत देखो, ये कुछ और है, मतलब ये तो डेरिवेटिव लेने के बाद उस जो आंसर आया उसका स्क्वायर किया गया है ना, तो ये ऑर्डर में काउंट नहीं होता। ऑर्डर मतलब तुमने डेरिवेटिव कितना बार लिया है, तो यहाँ पे 3 बार हाईएस्ट है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर हो जाएगा 3। दूसरा बात जो याद रखना है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब तुम लोग के स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होता है? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। ये जो लाइन है ना, व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ये बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हो जाएगा ये। तो डिग्री निकालने के लिए पहले ऑर्डर निकालना होगा, ठीक है, ये मस्ट है। तो यहाँ पे ऑर्डर किससे निकालेंगे? 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है और दोनों में हाईएस्ट किसका है? इसका ऑर्डर है 3, मतलब 3 बार डेरिवेटिव, और इसका ऑर्डर है 1, तो ऑब्वियसली ये होगा। अब इसका जो पावर जो है ना, इसका पावर कितना है? इसका पावर है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा 3 और डिग्री होगा 1, ठीक है। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे देखो लिखा गया, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री, मतलब पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बस, बाकी सब पे ध्यान नहीं देना।
सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, तो सेकेंड क्वेश्चन में आने के बाद तुम्हें एक चीज पता चलेगा, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट जो था ना, व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, हाँ ये वाला यहाँ से क्लियर है। देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो दिया गया है, देखो फ्रैक्शन में, तो पहले तुम्हें जो भी इक्वेशन दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें फ्रैक्शन ये सब हटाना होगा। तो इसमें देखो, इसको हटाना तो बहुत इजी है, अगर तुम इसको स्क्वायर कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाहर का जो ब्रैकेट है स्क्वायर कर दोगे तो ये क्यूब हो जाएगा ठीक है ना, ये क्यूब हो जाएगा, फिर इस तरफ आ जाएगा के डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर, मतलब ये 1/2 हट गया, ठीक है ना। अब तुम देखो ये इक्वेशन देखो, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब माइनस साइन एंड फ्रैक्शंस, सही है ना। अब जब तुमने इसको फ्री कर दिया है तो देखो पहले ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो, यहाँ पे दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है और दोनों में किसका ऑर्डर ज़्यादा है, इसका ऑर्डर है 2 और इसका ऑर्डर है 1, तो ये बड़ा है, इस पर फोकस करना है। अब इसका डिग्री कितना है, इसका पावर है 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2, इट्स ऑर्डर इज 2, तो फाइंड इस डिग्री, वी एक्सप्रेस द इक्वेशन, वी ये सो इस डिग्री इज 2, ठीक है। ऑर्डर पहले निकालना है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम्स उसका डेरिवेटिव लिया गया है, फिर उस चीज़ के ऊपर जो पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, क्या रखना है कि व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेकेंड वाला लाइन ये याद रखना, ऑर्डर और डिग्री निकालते समय यही ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे फ्रैक्शंस दे देते हैं, तो तुम डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन डिग्री निकालते समय गलत हो जाएगा, डिग्री 1 नहीं है, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है इसको हटाना होगा, डिग्री होगा फ्रैक्शन हटाने के बाद 2। नेक्स्ट क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर जो जैसे हम लोग वो करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, पता है ना। तो इन सब के पावर्स तो 1 होते हैं ना, तो इसलिए ये लीनियर होते हैं। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी वैसे ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक पी नॉट ये सब जो है, और ये कॉन्स्टेंट्स हो सकता है या फिर फंक्शंस हो सकता है, मतलब भैया समझा नहीं, कौन फंक्शन, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स है ना, तो यहाँ पे पी नॉट जो होगा ना वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, जैसे कि मान लो पी नॉट हो सकता है एक्स प्लस 1 करके, ठीक है। तो एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे, ठीक। P1 भी ऐसा हो सकता है, या फिर सिर्फ 3 हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। सिमिलरली बाकी P1, P2, Pn-1, Pn, ये सब जो है वो कांस्टेंट्स हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है आइदर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। अब इन सब में जो चीज़ तुम्हें देखना जो है, देखो इन सब का जो पावर है ना, मतलब ऑर्डर करने के बाद, मतलब डेरिवेटिव लेने के बाद इसका जो पावर है वो सब 1 है, इसलिए ये लीनियर है। अगर ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर डिग्री 2 हो गया ना तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर, जैसे लिखा होगा यहाँ पे, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द फर्स्ट पावर, देखा पावर 1, देयर आर नो प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। प्रोडक्ट इसलिए नहीं क्योंकि प्रोडक्ट होने ही से तो डिग्री बढ़ जाएगा। मान लो कि अगर एक प्रोडक्ट हो जाता है ऐसे करके, dy बाई dx करके, तो ये तो dy बाई dx होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, लेकिन डिग्री कितना है, 2 हो जाएगा, डिग्री 2 नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन, देन इट इज, ठीक है ना। तो बस याद रखना है कि पावर 1 होना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका हो रहा है पावर 1, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का। ऑर्डर 2, 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इट इज नोन एज नॉन लीनियर, ठीक है। तो इसको इन शॉर्ट हम लोग, ये कुछ पॉइंट्स है ये याद रख लो। पहला है कि इट्स डिग्री इज मोर देन 1,
विल नॉट बी नॉन लीनियर के कंडीशन से, डिग्री 1 से ज़्यादा होगा। एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का जो पावर है मोर देन 1। एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, और जैसे वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, मतलब x प्लस 1 होल थिंग स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो x प्लस 1 तो y है ना, इज मोर देन 1। प्रोडक्ट्स कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो ठीक है, जो भी है यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये वाला देख लो, वेयर पॉसिबल गिव द ऑर्डर। अच्छा, तो क्या क्या है, इनिशियल डिफरेंशियल इंडिकेट्स इज डिग्री, एंड ऑब्वियसली इसमें तो दिख रहा है dy बाई डी का है, यहाँ पे है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा कर लेते हैं। इसका ऑर्डर पहले निकालना होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 और डिग्री भी 1। इसका ऑर्डर कितना होगा दिख रहा है 5 होगा, ये सबसे बड़ा वाला है डेरिवेटिव में, और डिग्री जितना होगा, इसका पावर कितना है 1 भैया, बाकी सब। और हाँ, वो जो बोला था ना रेडिकल फ्री, वो भी ध्यान में रखना, यहाँ पे सब सिंपल फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा 4 और डिग्री कितना होगा 1। इसका ऑर्डर कितना होगा 2 और इसका डिग्री कितना होगा 2, ठीक है, और जो स्क्वायर है तो डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये जो क्वेश्चंस है ना इनको ट्राई करना, डिग्री और ऑर्डर निकालना है, मैंने आंसर्स भी दे दिया है, तो देख लेना ये थोड़ा, ठीक है। ये देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कौन सा है, ठीक है ना, तुम लोग कर लोगे। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, थोड़ा इजी होता है ये सब, ठीक है, तो आने के चांसेस इनके कम है, तो ये अगर आ जाता है तो कुछ और टफ क्वेश्चन वो लोग देंगे। तो इसमें क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पे बोला गया है कि पैरामीटर्स a और b है। जब ऐसे बता देते हैं ना पैरामीटर्स कौन है, मतलब कितने हैं, यहाँ पे जैसे 2 है, तो ये इनडायरेक्टली तुम्हें वही बता रहा है कि तुम्हें इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना टाइम्स लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद मतलब भैया कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है या नहीं है, पैरामीटर्स जो है वो डेरिवेटिव लेने के बाद हट जाने चाहिए, ठीक है, समझ में आया, तो करते हैं वो, मैं एक करके दिखाता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा, देखो कुछ टफ नहीं है। जैसे गिवन y इक्वल्स टू a cos x प्लस बी, ठीक है, तो सीधा साधा ही है, y जो है जो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट cos x होगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी, फिर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी करोगे तो 1 आएगा, ठीक, तो खत्म, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, लोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ ए ऑफ साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है। अब तुम देखो ये जो है ये क्या है, यही तो तुम्हारा y है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, तो आ गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है, 0, यही है। इसमें देखो a और b नहीं है, यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, ये भी ट्राई करो, एनसीईआरटी में है, मतलब जब तुम बुक सॉल्व करोगे, मतलब बुक्स के क्वेश्चंस जब करोगे तब तुम्हें मिलेगा ये क्वेश्चन, ट्राई करना ये। इसमें a और c पैरामीटर है, भैया b क्यों नहीं है, b x के साथ है इसीलिए, ठीक है, अकेला है बैठा हुआ है ना ये सब, इसीलिए बी जो है वो शायद उन लोग ने कांस्टेंट पकड़ लिया है, कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होता, जैसे कि मान लो x के साथ होने से ही पैरामीटर नहीं होगा, वो बात भी नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने जो बोला वो आधा साधा सही है। मान लो कि 2x प्लस 1 है तो ये बदल नहीं सकता ना, लेकिन इधर मान लो a है और इधर मान लो इसको c पकड़ा है, तो तुम a और c को बदल सकते हो, वही पैरामीटर है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग द दिस। तो ये सब करने से पहले ना कम से कम मोटे मोटे तौर पे तुम्हें वो इक्वेशंस याद होने चाहिए, भैया कौन से इक्वेशंस, कॉनिक सेक्शंस के जितने भी इक्वेशंस है। तो तुम लोग एक काम करो, क्लास 11 का जो कॉनिक सेक्शन चैप्टर जो है ना, उसमें बस इक्वेशंस देख लो, जैसे कुछ मैं बता देता हूँ, सर्कल का जैसे होता है ना x माइनस एच
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इतना काफ़ी है। पैराबोला का जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इतना काफ़ी है। इलिप्स का जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये काफ़ी है। हाइपरबोला का जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इनके कंडीशंस थोड़े देख लो, जैसे मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है, इसका फोकस कैसे निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा देख लो। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हीं कुछ इक्वेशन से हो जाएगा सब। तो क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन मतलब ऑल द सर्कल, मतलब जितने भी सर्कल्स एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन में, ऐसे ये एक सर्कल हो गया, फिर यहाँ पे करके एक और ऐसा सर्कल हो सकता है, ठीक है ना, इस तरफ भी हो सकता है। जितने भी ऐसे सर्कल्स हैं, सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हमें पहले इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें इस सर्कल का पैरामीटर डिसाइड करना होगा, ठीक है ना, कुछ पैरामीटर तो होगा, नहीं तो तुम बना नहीं पाओगे। कोई भी अगर वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पैरामीटर देगा, और अगर वो मतलब वो कॉन्स्टेंट्स को हटाना चाहता है तो वो एक बाउंड्री कंडीशन भी देगा, मतलब कुछ कंडीशंस देगा जिससे तुम वो कांस्टेंट कैलकुलेट कर सको, ठीक है। द पैरामीटर क्या है, एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब ऐसे काट रहा है, तो अगर वो एक्स एक्सिस को ऐसे काट रहा है तो इसका जो सेंटर जो होगा वो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है सब सर्कल का, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होगा ये कि उसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, और एक और कंडीशन जो दिया हुआ है वो ये है कि सब एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नंबर वन के लिए, सिंस all the circles touch the x-axis at the origin, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप, the centers lie on the y-axis। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, therefore the coordinates, ठीक है, of the centers may be नहीं, can be represented as 0, मान लो इसको पकड़ लेते हैं, मान लो इसको P पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, therefore the equation of the circles touching x-axis at the origin is given by, एक और चीज़ जो याद रखना, जो यहाँ पे मैक्सिमम गलती होता है जो वो ये है कि पैरामीटर्स चूज़ करते समय देखना होगा कि पैरामीटर्स तुमने सही चूज़ किया है क्या। सही का मतलब है जितना चाहिए उतना ही चूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना, तो आंसर उल्टा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखते समय लिखना होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है, वो जो x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के हो जाएगा p, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा p, अगर मैं रेडियस r पकड़ लूँ वो एक और पैरामीटर इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ पे पैरामीटर्स कितने हैं, एक है, मिनिमम पैरामीटर्स रखना है। भैया r पकड़ के कर लिया तो नहीं होगा, नहीं होगा इन द सेंस तुम्हें वो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन देगा जिसमें r जो है वेरिंग होगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, कंट्राडिक्टरी टाइप स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और तुम वो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो तुम लिखोगे उसको तुम रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है, रिड्यूसिबल होगा, तो वो करके तो कुछ मीनिंग नहीं निकलता। फिर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख लिया, उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2yp प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yp इक्वल्स टू 0। फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, ठीक है, 2x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है। टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब y को तुम अगर x मानते हो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, y है, इसलिए dy बाई dx। फिर से चेन रूल, 2p कांस्टेंट dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करोगे ओ यहाँ पे एक चीज़ गलत किया है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करके p निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 2x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y माइनस p। तो यहाँ से तुम p निकालोगे तो 2p p dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y dy बाई dx ही आएगा। और अगर तुम p निकालते हो तो यहाँ से p आ जाएगा x बाई dy बाई dx प्लस 2y ही आएगा, दोनों साइड को 2y से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद अगर तुम ये वैल्यू p का जो वैल्यू है तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो इक्वेशन 1 में, तो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। वही है, पहला डेरिवेटिव करके हम लोग कॉन्स्टेंट्स को हटाने का वो करते हैं, ट्राई करते हैं, पैरामीटर को हटाना, ठीक है, कांस्टेंट नहीं पैरामीटर्स को। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई इंटू पी का वैल्यू डाल दो, एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टू जो 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर होगा 2xy बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा ओरिएंटेशन ठीक कर लो तो आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन, ठीक है। 4y स्क्वायर कुछ गलत किया है, ओ हाँ, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ y होगा, ठीक है। तो ये y हो जाएगा, ये y, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है। तुम लोग सेकेंड वाला ट्राई करो, ठीक है। सेकेंड वाला जो है y एक्सिस एट द ओरिजिन सेम होगा, तब y एक्सिस एट द ओरिजिन के केस में होगा तुम्हारा जो इक्वेशन जो होगा वो होगा x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम पी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, मिल जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं, from the differential equation of Hemling having foci on the y-axis and center at the origin। तो इलिप्स का बना, इलिप्सिस का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। और जब b ग्रेटर देन a होता है, ठीक है, तब जाके इलिप्स जो हालत होता है उसका जो फोसाई है वो लाइस ऑन द वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 पैरामीटर से 2 बार करना होगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect, differentiating both sides with respect to x we get क्या होगा, 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका आएगा 2x प्लस 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2y का होगा 2y, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई
dx और इसका हो जाएगा 0। 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, x बाई ए स्क्वायर प्लस 2 नहीं होगा, y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से तुम एक काम करो, किसी एक कांस्टेंट को निकाल के रख लो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाता है माइनस ऑफ वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स होगा और 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इसको डी एक्स बाई डी वाई मत लिखना, डी वाई बाई डी एक्स करके लिखना। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, ऐसे लिखना इस फॉर्म में। उसके बाद इस इक्वेशन का फिर से डेरिवेटिव करते हैं, ये थोड़ा अच्छे फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएटिंग 2 बार करना होगा ना, पैरामीटर 2 है। ये तुम्हें थोड़े एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब इक्वेशन सेम तरीके से सॉल्व नहीं होते। तो जब पहला डेरिवेटिव कर लोगे तो एक कांस्टेंट निकाल के, भैया ए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि डायरेक्ट ए स्क्वायर है ना, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे नंबर 1 का, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। फिर इधर यू वाई जो है फंक्शन ऑफ एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यू जो डी डी एक्स ऑफ यू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले y को रखा, इसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स का आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को रख दो, अब y का डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया है डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले अगर तुम y का करना चाहते हो तो पहले y का कर लो, डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स को अकेला रख दो, यही था ना। फिर y को अकेला रख दो, डी वाई बाई डी एक्स का करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, वही किया है, तो ये आ गया। अब इसमें देखो 1 बाई ए स्क्वायर जो है, अरे बाबा ये और भी अच्छा होता है, अगर हम 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो 1 बाई ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर कितना होता, कुछ नहीं चाहिए था, 1 बाई ए स्क्वायर हो जाता तुम्हारा माइनस ऑफ वाई बाई बी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो पुट कर दो, एक पैरामीटर हट जाएगा, माइनस ऑफ वाई बाई बी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ वाई बाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो सही सब्सटीट्यूशन किया है, इसीलिए यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ, सबसे 1 बाई बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 पैरामीटर्स है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वो हट जाना चाहिए। 1 बाई बी स्क्वायर सबसे कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर कट गया, माइनस ऑफ ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको सब उस तरफ लेके आ जाते हैं, माइनस कैंसिल कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई इंटू, ठीक है ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, तो ये रहा ये सब का। ठीक है, एनसीईआरटी में और भी है, हाइपरबोला का ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है, हाइपरबोला के ऊपर है, वो सब देख सकते हो। ठीक है ना, और देखना बस पैरामीटर चूज करते हैं, मतलब पहले तुम इक्वेशन लिख लेना, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करने से पहले तुम देख लो कि तुमने वो इक्वेशन सही लिखा है या गलत लिखा है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर लेना। ठीक है, तो नियम क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या करना होगा, पहले तो इक्वेशन सही लिखना है विद करेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पहला कंडीशन। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विथ करेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर, यही सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर ये गलत हो गया सब गलत। नेक्स्ट जो करना है, पैरामीटर्स करने के बाद तुम्हें दूसरा जो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज इट टू
एलिमिनेट वन पैरामीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ए स्क्वायर 1/a² को यूज़ किया, ठीक है। अगर तुम वो करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो सेकेंड पैरामीटर है सेकेंड डेरिवेटिव के बाद जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, होना ही पड़ेगा वो, ठीक है ना। ऐसे करना तो सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लोगे, बस ये 2 पॉइंट्स याद रखना। चलो नेक्स्ट क्या है, सॉल्व करना। तो ऐसे कुछ होते हैं, ये जब एग्जाम में दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो क्या होता है कि सब टाइप आ जाता है ना, तो वो सब टाइप्स करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। ये वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चंस है सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्व करने का मतलब है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है तुम्हें वो इंटीग्रेट करके वो फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो होता है, जो इजी होता है, उसमें क्या होता है, तुम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। फिर आएगा तुम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें चेक करना होगा कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो उसका सॉल्व करने का एक तरीका है। फिर तीसरा जो है वो है फॉर्म चेक करना, ठीक है। अगर वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, एक टाइप ऑफ फॉर्म होता है, तो तब तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स है तुम्हारे कोर्स में। पहला टाइप है वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ठीक है। मतलब थोड़ा जंतुजहद करोगे तो तुम सेपरेट कर लोगे, मतलब y को y के साथ रख पाओगे और x को x के साथ। फिर नॉट सेपरेबल में आ जाता है तुम्हारा होमोजीनियस, तो ये आ जाएगा। भैया कैसे पता चलेगा, इसका भी एक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करने से होमोजीनियस हो। तीसरा जो है वो है फॉर्म, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो फॉर्म जो है तुम्हारे कोर्स में जो है वो है प्लस क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ऐसा कुछ फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे कुछ फॉर्म्स में होंगे, फॉर्म्स एक ही फॉर्म है, तब तुम्हें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो ये वाला करते हैं। तो इसको इम्प्लाइज दे के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना। और इस तरफ लिख दो एक्स को माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। तो y के साथ y रखना है, एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है, 1 माइनस वाई डी वाई, ठीक है। और इस तरफ से भी वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा, जाना ही होगा क्योंकि ये सेपरेबल है। तो y को y के साथ लेके आ जाओ, 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई। और x को x के साथ लेके आ जाओ तो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। सही है क्या, हाँ यहाँ तक तो सही है। अब बस क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से 1 बाई वाई स्क्वायर का कितना आएगा, ये हो जाएगा, ये एक्चुअली ऐसा हो जाए इंटीग्रेटिंग करने से 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। y to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 y to the power minus 1, तो ये वो log आ जाएगा, ये log ऑफ y mod ऑफ y, ठीक है। और इसका आ जाएगा सेम, इसका भी आ जाएगा सेम, कितना आएगा, इसका आएगा x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 और प्लस x प्लस एक कॉन्स्टेंसी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको लिख दो log ऑफ, यहाँ पे क्या आ रहा है, log ऑफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई वाई, ठीक है ना, माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ y
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/x प्लस x प्लस सी। ठीक है, तो बस यही है। इसको तुम इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें पहले वो इक्वेशन सेटअप करना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। और आइदर पहले वो बोल सकते हैं कि बस इक्वेशन निकालो, या फिर कुछ पैरामीटर्स दे देंगे, वो डाल के उसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस। अच्छा, पहला जो लाइन है उसी से इक्वेशन बनाना है। तो लेट द प्रिंसिपल पी मतलब रुपीज पी है, मान लो क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, dp बाय dt वही तो रेट होता है टाइम के साथ, 5% है। 5% मतलब 5/100 ऑफ p, मतलब p का पर ईयर बढ़ता है। ठीक है, 5% तो किसी चीज़ का होगा, वो प्रिंसिपल का 5% है। तो ये दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कैसे करना होगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dp बाई p, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं ना, 1/20 dt, ये हो गया, ये हो गया। फिर इंटीग्रेट करोगे तो इसका एक वैल्यू आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग करोगे तो यहाँ से आएगा 1/p का इंटीग्रेशन होता है log p। ठीक है, log p 1/20 कांस्टेंट, dt का होता है t प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से तुम अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा p इक्वल्स टू, ठीक है, p इक्वल्स टू e टू द पावर t/20, ठीक है, इंटू e टू द पावर c। कैसे हुआ मैं बताता हूँ, मतलब डायरेक्टली कर दिया ना। तो ये चीज़ तो हो गया t/20 प्लस c। सही है, तो हमने पता है a टू द पावर x इक्वल्स टू m अगर होता है तो log m बेस a इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, मतलब जो पावर होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे log p है तो जो अलग बैठा हुआ है यहाँ पे कौन, t/20 प्लस c, ये तो ये पावर में चला जाएगा जब इन टर्म्स ऑफ e लिखोगे। तो e मतलब p इज इक्वल्स टू e टू द पावर t/20 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा। तो पूछा गया है कि क्या है, हमें एक कंडीशन पता है, यहाँ से पहले वो c को हटाना होगा। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए कंडीशन चाहिए। तो हमें पता है कि व्हेन टाइम शुरू ही नहीं हुआ था तब p जो है वो कितना था, 1000 था, या बोला 1000 बोला गया। ठीक है, शुरू ही नहीं हुआ तो परसेंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो देयरफॉर 1000, अगर इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करें, 1000 इज इक्वल्स टू e टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस c हो जाएगा e टू द पावर c। तो e टू द पावर c आ गया 1000। मतलब इसको अगर थोड़ा तोड़ के लिखे ना, ये एक्चुअली ये है t/20 इंटू e टू द पावर c, यही है ना, बेस इक्वल होने से पावर प्लस हो जाता है। तो ये इक्वेशन 1 जो है, इसको अगर हम लोग सेपरेट इसके कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो देन फ्रॉम 1 हमें क्या मिला, p इज इक्वल्स टू 1000 इंटू ई टू द पावर t/20। तो अभी हमें बस क्या करना है, इन हाउ मेनी ईयर्स यानी t निकालना है। 1000 डबल्स इटसेल्फ यानी 2000 कब हो जाता है, तो p को के जगह पे 2000 पुट करो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें t मिल जाएगा। और t होगा, t का मैं आंसर बता रहा हूँ, t इक्वल्स टू होगा 20 log बेस e, ठीक है, 2, ये होगा, करके देखना है। नेक्स्ट पे जाते हैं, मैं बस इक्वेशन सेटअप करता हूँ इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस गिवन दैट, ये जो गिवन दैट जो है ये कंडीशन है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है dy/dx, n इज y कोऑर्डिनेट यानी y इज ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट यानी ये होता है। तो इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा dy/y इज इक्वल्स टू x इंटू dx। ठीक है, x के साथ x और y के साथ y। अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद log ऑफ y इज इक्वल्स टू x² 2 प्लस c आएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस गिवन दैट। तो यहाँ पे c निकालने के लिए तुम वो जो पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है ना, ये तो यहाँ से तुम्हें x मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें y भी मिल जाएगा, इन दोनों का वैल्यू इधर डाल दो इस वाले इक्वेशन 1 में, c कैलकुलेट करो, फिर c का वैल्यू समथिंग आएगा, फिर तुम लिख देना देयरफॉर
required equation is log of y is equals to x square by 2 और c का जो वैल्यू आएगा डाल देना यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। एट एनी पॉइंट वाई दिस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, माइनस, अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है माइनस ऑफ 1 बाई dy बाई डी एक्स, ये होता है। क्योंकि अगर ये टेंजेंट हुआ तो ये स्लोप होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री होता है। ये अगर टेंजेंट हुआ तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है ना, स्लोप क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट का अगर स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, तो नॉर्मल का कितना होगा, माइनस ऑफ 1 बाई dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये याद रखना। तो क्या बोला है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज टुवाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इज टुवाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact, joining the point of contact to the point this, find the equation of the curve given the passes through। तो ये तो कंडीशन है जिससे हम लोग c निकालेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है एट एनी पॉइंट x ऑन द टेंजेंट, तो इस पॉइंट में एट एनी पॉइंट, सपोज कार्व है कि एनी पॉइंट है x, y, इसका जो टेंजेंट जो है, ठीक है, ये है इज टुवाइस द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सपोज इज टुवाइस द स्लोप, मतलब ये लाइन जो है ये 4, -3। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो स्लोप जो होगा वो कैसे निकालेंगे, y प्लस y, मतलब फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 माइनस 4x माइनस x1। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आराम से हो जाएगा, dy बाई वाई प्लस 4 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस 3, सही है ना। बस इंटीग्रेट कर दो तो 1 बाई एक्स का जैसे होता है लॉग आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें ये वैल्यू डालना, सॉल्व करना, ये एनसीईआरटी में है, पीछे आंसर होगा, देख लेना।